हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं some special features of this lecture series which is going to be special for you people, and that will not only help you in this exam but it will also help you in near future। इसके अलावा मैं आपको also बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। एंड अनटिल हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 18 सेट्स ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे दिस विल बी आवर 19 सेट एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। एज यूजुअल फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कल्चर। जो वर्ड और जो टर्म कल्चर है, इट हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड cultura or glory, which means to cultivate, to till or to care for, which originally means to cultivate or to prepare land for growing or agriculture। एंड ओवर टाइम जो मीनिंग है इस टर्म का वो हमें चेंज देखने को मिला, विच इन टूडेज टाइम्स इसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कल्टिवेशन और डेवलपमेंट of human mind, behavior and society that basically highlights growth, refinement and development, or we can say overall improvement of human mind, behavior and society, that is through education and shared practices or values। and in modern usage जो literal meaning है word culture का, that is cultivation or development of ideas, values, traditions and behaviors within a society। एनीवे जो कल्चर है इसको डिफाइन किया जाता है एज ए टोटल वे ऑफ लाइफ दैट इज़ शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी। इट इंक्लूड एवरीथिंग, जो भी लोग जो भी इंडिविजुअल्स सीखते हैं, जो भी वो शेयर करते हैं, लाइक अगर हम क्लोथिंग, स्पीकिंग, ईटिंग, इंटरेक्टिंग, बिलीफ्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, लैंग्वेजेस एंड इवन द टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स की बात करें जो कि लोग क्रिएट करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चर। सो जो कल्चर है इट्स नॉट समथिंग जो कि नेचुरली फिक्सड है बाय बर्थ और जो कि नेचुरली परमानेंट है, बट इट इज़ समथिंग जिसको हम सीखते हैं, जिसको ह्यूमन बींग्स सीखते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शन, जो कि देन हम पास करते हैं टू वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जो कि शेप करता है बोथ इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमारी एज वेल एज जो कि आल्सो शेप करता है कलेक्टिव सोसाइटीज़ को। सो जो कल्चर है इट्स नॉट इनेट, बट इसको हम सीखते हैं, बट इट इज़ लर्नड। मीन्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो बॉर्न नहीं हुए हैं विद कल्चर, बट उन्होंने कल्चर को एक्वायर किया, उन्होंने कल्चर को सीखा थ्रू कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद अदर्स as well as through various social institutions such as family, education system, religious organizations, peer groups, media, etc। और ये जो institutions हैं, these institutions play very crucial role in the process of socialization, जहाँ individuals internalize सीखते हैं values, norms, language, customs, behaviors को of their society। and through this process of socialization जो individuals हैं they also became the functioning members of their cultural group, and they also contribute towards the continuity of their own cultural traditions across various generations। and from early childhood जो human beings हैं वो सीखते हैं नए ways of thinking, speaking, behaving and perceiving that are basically accepted or that are basically practiced in their cultural group। और ये जो प्रोसेस है इसको हम जानते हैं एज एनकल्चराइजेशन, जहाँ इंडिविजुअल्स जो हैं वो ग्रेजुअली सीखते हैं व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ पोलाइट, व्हाट इज़ रूड एक्स्ट्रा। सो जो इंडिविजुअल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सीखते हैं इन थिंग्स को अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटीज स्टैंडर्ड्स, एंड थ्रू दे आल्सो लर्न इट थ्रू constant interaction with their parents, teachers, peers
एंड वाइडर कम्युनिटी, एंड थ्रू विच वो अल्टीमेटली डेवलप करते हैं सेंस ऑफ आइडेंटिटी, बिलोंगिंगनेस, एंड ओवर टाइम ये जो कल्चरल पैटर्न्स हैं ये परमानेंट पार्ट बनते हैं उनकी पर्सनालिटी की एज वेल एज वर्ल्ड व्यू के। देन ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, दीज पैटर्न्स गाइड देयर एक्शंस एंड दैट आल्सो शेप देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। और हम ऑफन कहते हैं कि जो कल्चर है इट इज़ ए कम्प्लेक्स होल। दैट डज नॉट मीन कि जो कल्चर है इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ आइसोलेटेड एलिमेंट्स। Instead, it means that कि जो culture है it is a system of interconnected beliefs, behaviors, values, customs, language, knowledge and artifacts जो कि together shape करते हैं हमारी understanding को about how we can live, how we can think and how we can interact with each other। और हर एक पार्ट जो है कल्चर का वो हमें लिंक्ड देखने को मिलता है टू द अदर्स। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारी लैंग्वेज है दैट इन्फ्लुएंस आवर वैल्यूज, दैट इन्फ्लुएंस आवर रिलीजियस बिलीफ्स, दैट शेप आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये फंक्शन नहीं करते हैं इन आइसोलेशन और इन इंडिपेंडेंटली, बट दे वर्क टुगेदर एंड दे मेक कोहेरेंट सिस्टम जो कि मीनिंग देते हैं हमारी लाइफ को, जो कि गाइड करते हैं हमारे सोशल बिहेवियर को, एज वेल एज जो कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं इन मेकिंग द सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। और ये जो कम्प्लेक्सिटी है इट मेक्स कल्चर एज रिच, एडेप्टिव एंड डीपली इन्फ्लुएंशियल अक्रॉस जनरेशंस। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो है कल्चर का दैट इज़ इट इज़ शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप, विच मीन्स कि जो कल्चर है ये पार्ट नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है किसी सिंगल पर्सन की, बट इट इज़ ए पार्ट और प्रॉपर्टी ऑफ लार्जर सोसाइटी जो कि हमें बेसिकली कलेक्टिव फिनोमिना देखने को मिलती है। इट इंक्लूड लाइक शेयर्ड बिलीफ्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम्स, लैंग्वेज एंड सिम्बल्स जो कि टुगेदर एक्ट करते हैं एज ए फाउंडेशन ऑफ सोसाइटीज़ आइडेंटिटी। और ये जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है पीपल, इंडिविजुअल्स और ह्यूमन बींग्स की, इट क्रिएट सोशल कोहेजन जहाँ इंडिविजुअल्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं टुगेदर in a group because they hold similar social goals or expectations, they follow similar social rules and they follow common store of knowledge and traditions। और ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है between people it ultimately reduce confusion, it build trust, it makes social interaction more predictable and meaningful जो कि also strengthen करती हैं ग्रुप आइडेंटिटी को, जो कि प्रमोट करती है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। एंड विदाउट दिस शेयर्ड कल्चर जो कम्युनिकेशन और जो कलेक्टिव लिविंग सोशल ऑर्डर है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है मेंटेन करना, और उससे आल्सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो ग्रेटली अफेक्ट हो सकती है। सो जो कल्चर है ये हमें इसको आल्सो ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम one generation to another generation through the process known as socialization जो कि हमें वे देखने को मिलते हैं थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स स्पेशली जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखते हैं, वो इंटरनलाइज करते हैं नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, बिलीफ्स को, लैंग्वेज को, कस्टम्स प्रैक्टिसेस को ऑफ देयर ओन कल्चरल ग्रुप। बेसिकली ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन की ये बिगिन होती है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड जो कि हमें कंटिन्यू रहती है, जो कि देन कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। जब लोग इंटरेक्ट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्कूल पेयर्स के साथ या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या मीडिया के थ्रू, एंड थ्रू दिस इंटरेक्शंस जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्वायर करते हैं नॉलेज स्किल्स को जो कि हमें नेसेसरी देखने को मिलती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। एंड ये जो ट्रांसमिशन है इट आल्सो प्रमोट कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर जहाँ ट्रेडिशंस और जो कलेक्टिव विजडम जो है उसको परसीव एडेप्ट किया करते हैं ह्यूमन बींग्स ओवर टाइम। हावेवर जो कल्चर है ये हमें आल्सो प्रिजर्व्ड देखने को मिलता है अक्रॉस जनरेशंस एज वेल एज ये हमें आल्सो सब्जेक्ट देखने को मिलता है टू चेंज। मीन्स जो कल्चर है ये हमें स्टैटिक और फिक्स्ड नहीं देखने को मिलता है बट रादर ये हमें डायनामिक देखने को मिलता है जो कि चेंज होता है ओवर टाइम ड्यू टू द
इंटरनल डेवलपमेंट्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। लाइक जब सोसाइटीज़ ग्रो एनकाउंटर करते हैं नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़ को, चैलेंजेस को, वो री इंटरप्रेट, वो मॉडिफाई, वो अडेप्ट करते हैं एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस, सोशल नॉर्म्स को और नए वेज ऑफ थिंकिंग को एज वेल एज बिहेविंग। एंड ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो ओपननेस है कल्चर्स की, इट मेक कल्चर मोर रेलिवेंट एंड रेस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ देयर सोसाइटी। सो वेदर थ्रू ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, इनोवेशन और इंटरकल्चरल एक्सचेंज, जो कल्चर है ये हमें डायनामिक देखने को मिलता है, जो कि कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करता है नई सर्कमस्टेंसेस को, वाइल जो कि आल्सो प्रिजर्व करता है कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ पास्ट। और ये जो बैलेंस है बिटवीन कंटिन्यूटी एंड चेंज, इट कीप्स कल्चर अलाइव एंड मीनिंगफुल ओवर टाइम। इसके अलावा जो फंडामेंटल रोल है कल्चर का, दैट इज टू शेप द वेज थ्रू विच इंडिविजुअल्स थिंक, एक्ट, इंटरेक्ट एंड परसीव द वर्ल्ड, जो कि बेसिकली प्रोवाइड करता है एक तरीके का फ्रेमवर्क थ्रू विच जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंटरप्रेट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, वो डिफाइन करते हैं अपनी प्लेस को विद इन देयर सोसाइटी। सो जो कल्चर है, इट डीपली इन्फ्लुएंस, इट डीपली इम्पैक्ट आवर कॉग्निशन, बिहेवियर, लैंग्वेज एंड इमोशन। For instance, expression of grief or joy, perceptions of success and failures, attitudes towards authority, and even the concept of time and personal space. So all are shaped by our cultural norms and values. और ये जो cultural influences हैं, these influences also guide our daily decisions, that also shape our relationships, and that also affect कैसे लोग जो है वो देखते हैं अदर्स को एज वेल एज अपने आप को। सो इन दिस वे जो कल्चर है, इट हेल्प इंडिविजुअल्स in making the sense of their own environment. It also helps them to understand their place in the society, as well as it also helps them in determining the meaning of their experiences. और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं वो डिफाइन करते हैं कल्चर को एज लर्नड एंड शेयर्ड बिहेवियर and beliefs of a particular social, ethnic or age group. Anthropologists are social scientists जो कि स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स को, जो कि स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स के कस्टम्स को, बिलीफ्स को और रिलेशनशिप्स को। So they define culture as learned and shared behavior and beliefs of a particular social, ethnic or age group. सो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है, इट हाईलाइट्स द टू की एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, जो कल्चर है इट इज़ लर्नड रादर देन बायोलॉजिकली इनहेरिटेड, विच मीन्स दैट कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो पार नहीं हुए हैं विद द कल्चरल नॉलेज, बट उन्होंने एक्वायर किया कल्चरल नॉलेज को थ्रू इंट्रैक्शन विद अदर्स इन देयर ओन कम्युनिटी। लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सीखते हैं लैंग्वेज को, वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, सोशल नॉर्म्स को, एंड थ्रू प्रोसेसेस लाइक ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, इंट्यूशन. So they learn these aspects of culture through observation, imitation, intuition. So जैसे अगर हम बात करें, they learn actions like rituals, ceremonies and everyday customs, as well as वो also सीखते हैं beliefs को like spiritual values, moral principles, world views को, and together both actions और जो beliefs हैं they provide a comprehensive guide फॉर लाइफ, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे लोग जो है हाउ दे कैन थिंक, हाउ दे कैन बिहेव एंड हाउ दे कैन रिलेट टू द वर्ल्ड अराउंड देम. सेकंड जो है दैट इज कल्चर इज आल्सो नॉट मोनोलिथिक, रादर इट इज़ ए डाइवर्स एंड मल्टीफैसेटेड. मीन्स इवन विद इन द सेम नेशंस और कंट्री जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनकी हमें ओन कल्चरल वैल्यूज प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अपनी ओन यूनिक हिस्ट्री, आइडेंटिटी और एक्सपीरियंसेस को. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूथ कल्चर की, यूथ कल्चर जो है इट फोकसेस ऑन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इवॉल्विंग फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. सिमिलरली जो रिलीजियस सब कल्चर्स हैं, these cultures focus on spirituality, spiritual rituals, moral codes, traditional values. Likewise जो ethnic communities हैं, these communities focus on preserving their own language, foods, clothing, styles, festivals, etc. So together ये जो सब cultures हैं ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं विद इन द सिंगल सोसाइटी और नेशन.
जो कि टुगेदर कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द रिचनेस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए होल सोसाइटी। सो ये जो डाइवर्सिटी है इट आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट कि जो कल्चर है इट इज़ नॉट ए सिंगल और यूनिफॉर्म एंटिटी बट इट इज़ अ डायनामिक एंड प्लूरलिस्टिक सिस्टम ऑफ फेज ऑफ लाइफ। इसके अलावा जो कल्चर है इट कैन बी बोथ मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल। मटेरियल कल्चर इंक्लूड फिजिकल टेंजेबल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम टच और जिनको हम देख सकते हैं, जो कि बेसिकली मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी क्रिएट और यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम बात करें टूल्स की, क्लॉथिंग्स की, या बिल्डिंग्स, आर्ट वर्क्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजीज़ की, सो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल कल्चर, जो कि हम खाली एक्ट नहीं करते हैं एज प्रैक्टिकल प्रोसेसेस बट जो कि आल्सो एक्सप्रेस करते हैं एस्थेटिक एंड क्रिएटिविटी एज वेल एज इनोवेशन ऑफ कल्चर। एंड इन कंपैरिजन टू मटेरियल कल्चर, जो नॉन मटेरियल कल्चर है इट इंक्लूड इंटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी जिनको हम ना ही टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें बिलीफ्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स, मॉरल्स, कस्टम्स, लैंग्वेज, रिचुअल्स, सिंबल्स। सो ये जो टाइप है कल्चर का इट शेप कैसे जो लोग हैं हाउ दे कैन थिंक, हाउ दे कैन फील एंड हाउ दे कैन बिहेव, जो कि अल्टीमेटली हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस, ट्रेडिशंस को मीनिंग देता है एज वेल एज जो कि आल्सो मीनिंग देता है टू आवर एवरीडे एक्शंस एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम नेशनल फ्लैग की बात करें जो कि हमें पीस ऑफ क्लॉथ देखने को मिलता है, that is basically a material culture as well as it also have a symbolic meaning of patriotism and identity, जो कि basically represent करता है part of non-material culture. So both of these forms of culture ये हमें deeply connected देखने को मिलते हैं। Like non-material culture जो है it gives meaning to the material culture and जो material culture है ये act करता है as a symbolic representation of non-material beliefs and values एंड टुगेदर ये प्रोवाइड करते हैं हमें कंप्लीट पिक्चर अबाउट कैसे जो कल्चर है इट फंक्शंस एंड हाउ इट कैन चेंज ओवर टाइम। एंड ओवरऑल अगर हम देखें जो कल्चर है इट गिव्स अ स्ट्रक्चर एंड मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ, जो कि हेल्प करता है ह्यूमन बींग्स को इन अंडरस्टैंडिंग हु दे आर, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू रिलेट टू अदर्स, जो कि एक्ट करते हैं एज ए लेंस थ्रू विच जो पीपल हैं वो देखते हैं वर्ल्ड को एंड वो आल्सो समझते हैं अपने आप को। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है कल्चर की ये हमें आल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है फॉर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन societies as well as the complexity of social interactions and the values that guide human beings choices aspirations। और जो interconnected world है it basically give ability to human beings so that they can appreciate and they can respect cultural differences and it became important for the peaceful and productive life। ठीक है, नाउ आइए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज़ कल्चर इज़ लर्नड थ्रू बिहेवियर। एज जस्ट कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो कल्चर है इट इज़ नॉट समथिंग जो कि परमानेंट और जो कि नेचुरल और फिक्स्ड होता है बाय बर्थ, बट रादर इट इज़ समथिंग जिसको हम सीखते हैं थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स एंड फ्रॉम अर्ली एज। जो चाइल्ड होता है वो सीखता है, वो एब्जॉर्ब करता है वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, लैंग्वेज, बिहेवियर्स को आप अपनी ओन कम्युनिटी के, जिसको हम ऑफन जानते हैं एज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन की ये टेक प्लेस होती है थ्रू वेरियस एजेंट्स लाइक फैमिली के थ्रू, पेयर्स, एजुकेशन, मीडिया एज वेल एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड थ्रू दीज चैनल्स जो इंडिविजुअल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खाली सीखते नहीं हैं हाउ टू बिहेव बट दे आल्सो लर्न हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड अराउंड देम अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज एंड मीनिंग्स ऑफ देयर ओन कल्चर। सेकेंड जो कल्चर है इट इज़ शेयर्ड बाय ए ग्रुप। जो कल्चर है ये हमें कलेक्टिव फिनोमेना देखने को मिलती हैं जो कि हमें खाली एक इंडिविजुअल या आपकी और मेरी प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती है बट इट इज़ ए प्रॉपर्टी और इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ होल ग्रुप और सोसाइटी। और ये जो शेयर्ड नेचर हमें देखने को मिलता है कल्चर का ये फॉर्म करता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क टू द पीपल
so that they can interpret their experiences, through which they can interpret their experiences that also guide their behaviors, and that also help them to interpret this world. और जब individuals in the group have similar values, they have similar beliefs, norms, practices, it promotes a sense of unity, belongingness and social cohesion, जो कि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ करता है ग्रुप बॉन्ड्स को, और जो कि प्रमोट करता है कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड कंटिन्यूटी अक्रॉस वेरियस जनरेशंस. थर्ड जो कल्चर है इट इज़ सिम्बॉलिक. जो कल्चर है इट हैवीली डिपेंड्स ऑन द सिम्बल्स जिनको यूज़ किया जाता है अंडर कल्चर टू कम्युनिकेट एंड टू प्रिजर्व द वैल्यूज, बिलीफ्स एंड मीनिंग्स. एंड among these symbols जो लैंग्वेज हैं यह हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल सिस्टम देखने को मिलता है विद इन द कल्चर, थ्रू विच जो ह्यूमन बींग्स हैं दे शेयर देयर कम्प्लेक्स आइडियाज़, इमोशंस, ट्रेडिशंस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. एंड बियॉन्ड स्पोकन और रिटन सिम्बल्स जो कल्चरल सिम्बल्स हैं उनके हमें ऑल्सो अदर फॉर्म्स देखने को मिलते हैं. लाइक अगर हम बात करें नेशनल फ्लैग की, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट बोथ पैट्रियोटिज्म as well as that also act as an identity. इसी तरह अगर हम रिलीजियस फ्लैग्स की बात करें, उनमें जो रिलीजियस साइंस होती हैं लाइक क्रिसेंट, क्रॉस, जो कि बेसिक या ओम, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअल बिलीफ्स. सिमिलरली जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं हमारी, वो बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं हमारी कल्चरल हेरिटेज को, सोशल स्टेटस को या कम्युनल या हमारी कम्युनिटी को. सो ये जो सिम्बल्स हैं ये आल्सो एक्ट करते हैं एज ए पावरफुल टूल थ्रू विच जो कल्चर्स हैं दैट एक्सप्रेस हु दे आर, व्हाट दे हैव एंड हाउ दे रिलेट टू द वर्ल्ड. फोर्थ जो कल्चर है इट इज़ डायनामिक एंड अडेप्टिव. जो कल्चर है इट्स नॉट समथिंग जो कि हमें फिक्स्ड और अनचेंजिंग देखने को मिलता है, बट रादर इट इज़ अ डायनामिक जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता है ओवर टाइम. जब सोसाइटीज़ फेस करते हैं नए चैलेंज को, इनोवेशंस को एंड इन्फ्लुएंसेस को, लाइक फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें, दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चेंज हाउ पीपल कम्युनिकेट, सेलिब्रेट और लर्न while changes in environment and economy it change lifestyle and practices of people. Similarly जो external influences हैं like globalization, migration और intercultural exchange, it introduce new ideas and perspectives to the people, जो कि हमें responsible देखने को मिलते हैं for cultural blending and transformation. However, despite these changes बहुत सारे कोर कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो हमें सेम देखने को मिलते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं एट ऑल, लाइक रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और बिलीफ इन कम्युनिटी जो कि प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ कंटिन्यूटी जो कि चेंज नहीं होते हैं. सो ये जो बैलेंस है, दिस बैलेंस ऑफ कल्चर मेक्स कल्चर मोर रेलिवेंट एंड रूटेड that help people to grow as well as that also help them in preserving a connection to the past. फिफ्थ जो है दैट इज कल्चर इज इंटीग्रेटेड. जो कल्चर है इट इज़ होली इंटीग्रेटेड मीन्स बहुत सारी कंपोनेंट जो है कल्चर के सच एज रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, फैमिली, स्ट्रक्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, सोशल नॉर्म्स, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स जो है ये हमें इंटरकनेक्टेड देखने को मिलते हैं. और ये जो कंपोनेंट्स हैं these components do not function in isolation but rather ये जो components हैं these components influence, these components shape one another. और जब cultural system का एक पार्ट चेंज होता है तो उससे क्या होता है that also impact other areas as well. सपोज फॉर एग्जांपल नई टेक्नोलॉजी से चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं चेंज व्हेन विच इन टर्न इम्पैक्ट फैमिली रूल्स और कम्युनिकेशन पैटर्न. सिमिलरली चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर सच एज बहुत सारी वुमेन जो हैं दे एंटर इनटू द वर्क फोर्स, इट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक पॉलिसीज, चाइल्ड केयर सिस्टम एंड कल्चरल परसेप्शंस ऑफ जेंडर. सो ये जो इंटरडिपेंडेंस है इट शोज़ दैट कि जो कल्चर है इट फंक्शंस एज कोहेसिव होल जो कि अडेप्ट और जो कि एडजस्ट करता है नए चेंजेस को इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस. सिक्स जो है दैट इज़ कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशंस. जो कल्चर है ये हमें इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है, जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू द वेरियस चैनल्स.
बिकॉज ऑफ इट्स प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन। और डिफरेंट चैनल्स जो हैं और जो मीडियम्स हैं थ्रू विच जो कल्चर है इसको ट्रांसमिट और इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। दीज आर लैंग्वेज जो कि एक्ट करती है एज अ प्राइमरी मीडियम थ्रू विच जो हमारी बिलीव्स, नॉलेज और वैल्यूज़ और ट्रेडिशन जो है उनको कम्युनिकेट किया जा सकता है। सिमिलरली थ्रू एजुकेशन इट इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो सीखते हैं एक्सेप्टेड नॉर्म्स, दे लर्न अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ देयर सोसाइटी। सिमिलरली थ्रू स्टोरी टेलिंग जो कल्चर है इट आल्सो पास moral lessons and social values and collective memory. Similarly जो ritual ceremonies हैं like festivals that also reinforce cultural identity. So by engaging with these forms जो cultural expression है through which जो societies हैं that play an important role in preservation and transmission of culture. 7 जो कल्चर है इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी। जो कल्चर है ये आल्सो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल बिलोंगिंगनेस फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ लाइफ। जो इंडिविजुअल्स हैं दे हैड लर्न कल्चरल नॉर्म्स, दे लर्न वैल्यूज, दे लर्न बिलीव्स दैट बेसिकली रिप्रेजेंट देम who they are and where they belong, and that gives meaning to the that gives them cultural identity. और ये जो cultural identity है it provide people understanding of their place in the world. So जो culture है it not only influence people how they can see others, but it also influence them how others perceive them, that shape their social rules expectations. So in this way जो culture है ये act करता है as a mirror और एज अ मैप जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक पर्सन के इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ एज वेल एज जो कि आल्सो गाइड करता है इन उनकी इंटरेक्शन को विद द वर्ल्ड अराउंड देम। 8 जो कल्चर है इट आल्सो डिफाइन सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। जो कल्चर है ये प्रोवाइड करता है एक तरीके का मॉरल कंपास जो कि गाइड करता है इंडिविजुअल्स को इन डेली लाइव्स, जो कि शेप करता है इंडिविजुअल्स के इथिकल स्टैंडर्ड, सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस को अबाउट द एक्सेप्टेबल बिहेवियर विद इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी। लाइक थ्रू कल्चरल टीचिंग्स ऑफ पास्ट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सीखते हैं व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, what is good and bad, and what is the just and unjust. And in this way जो cultural influence है on our moral and ethical behavior that not only govern our external behavior but that also forms internal conscience that help individuals in making ethical choices in accordance with the values of their own community. 9 जो कल्चर है इट आल्सो इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड बिहेवियर्स। जो कल्चर है इट एक्ट एज अ लेंस और मिरर थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो देखते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं वर्ल्ड को, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनकी परसेप्शन को। दैट इज़ व्हाट पीपल notice, what they value and what they prioritize, as well as that also guides their interpretation. That is how people जो है how they can make sense of events and how they can make relationships and experiences. For instance in same cultures जो individual achievements हैं उनको highly value किया जाता है जो कि basically shape करते हैं attitude of people towards personal goals and independence, while in some cultures जो collective harmony है और जो ग्रुप वेलफेयर है उसको हाईली वैल्यू किया जाता है जो कि शेप करता है पीपल के एटीट्यूड को टुवर्ड्स कोऑपरेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वेदर it is through a language, rituals, or it is through family rule or education system, जो culture है it continuously shape our beliefs, actions and attitude of we people. ठीक है. Now 10 जो है that is culture has both material and non-material components. Material culture जो है it refers to the tangible और physical items जिनको हम टच, जिनको हम देख सकते हैं या जिनको क्रिएट किया है या जिनको ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं. These objects include like technological advancements, aesthetic preference and daily life of culture. Like अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें, आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग मॉस्क्स, टेम्पल्स, हाउसेस, इसी तरह क्लोथिंग, फैशन टूल्स, मशीनरी, आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड स्कल्पचर्स, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन. दीज आर ऑल आइटम्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लिव एंड व्हाट दे वैल्यू एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. वाइल अगर हम नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें ऑन द अदर हैंड, these are the intangible
एलिमेंट्स जिनको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। इट इंक्लूड लाइक बिलीफ्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लॉज, नॉर्म्स, लैंग्वेज, वैल्यूज एट्सेट्रा। और ये जो टाइप है कल्चर का, इट शेप पीपल्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ दे कैन थिंक, कैसे वो सोच सकते हैं, कैसे वो कम्युनिकेट, कैसे वो बिहेव कर सकते हैं, जो कि बेसिकली प्रोवाइड करता है मीनिंग टू द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कल्चर, जो कि बिल्ड करता है सोसाइटीज़ को टुगेदर। सो बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स ये हमें एसेंशियल देखने को मिलता है, जहाँ मटेरियल कल्चर जो है इट गिव्स विजिबल फॉर्म ऑफ सोसाइटीज़ फेस ऑफ लाइफ, वाइल जो नॉन मटेरियल कल्चर है इट प्रोवाइड्स द आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ बिहाइंड मटेरियल कल्चर। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, और आप मुझे आल्सो फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो दैट्स इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू रिसीव टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।